प्यारे बच्चों, कल हम साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में मैं आपको बता चुका हूं और उसमें हमने प्रश्नावली 8.3 का पहला और ए प्रश्न कर लिया है। तो आज हम करते हैं सी। इसमें देखिए सी में 62,500 पर 1 से 1/2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें बच्चों मूलधन बराबर दिया है, मूलधन बराबर 62,500, समय दिया है 1 से 1/2 वर्ष, तो ये हो जाता है हमारा 3/2 वर्ष। अब क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से हमें संयोजित करना है तो हम समय को भी अर्धवर्ष में बदलेंगे और एक वर्ष में दो अर्धवर्ष होते हैं। अर्धवर्ष मतलब 6 महीने, तो 2 अर्धवर्ष होते हैं, इसलिए इसको अर्धवर्ष में बदलने के लिए हम 2 से गुणा कर लेंगे। 2 से 2 गुणा करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 3 अर्धवर्ष। इसके बाद हमें दर दी है 8% वार्षिक। तो बच्चों क्योंकि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है तो हम दर को भी अर्धवर्ष में बदल लेंगे। तो दर को अर्धवर्ष में बदलने के लिए हम इसे 2 से भाग देंगे, तो ये हो जाएगा 4% अर्धवार्षिक। इसके बाद मैं डायरेक्ट मिश्रधन के लिए सूत्र लगा रहा हूँ। मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 धन दर बटा 100 की घात समय। अब क्योंकि हमने इन्हें अर्धवर्ष में बदल लिया है तो अब हम अर्धवर्ष वाला वैल्यू इसमें रखेंगे। मूलधन तो हमारा 62,500 है, गुणा 1 धन दर है 4/100 और समय है 3 अर्धवर्ष। तो इसे सॉल्व करते हैं, 25 चको 100, तो ये हो जाएगा 62,500 गुणा 1 धन 1/25 की घात 3, 25 चको 100, तो 1/25 की घात 3। इसको सॉल्व करने पे 62,500 लासा लेके सॉल्व करेंगे, 25 धन 1 की घात 3, तो ये हो जाएगा बच्चों 62,500 गुणा 26/25 की घात 3। और इस तरह से ये बन जाएगा 62,500 गुणा 26 को 3 बार लिखिए बटा 25 को भी 3 बार लिखिए। तो ये आप 25 से कैंसिल करेंगे तो 25 625 होता है, 2 जीरो आ जाएंगे। फिर 25 से कैंसिल करेंगे, 25 से कम 25 100 आ जाएगा। फिर 25 से कैंसिल करेंगे, 25 छको 100, तो हमारे पास बचता है 4 गुणा 26 गुणा 26 गुणा 26। अब इन्हें आपस में हम गुणा कर लेंगे। तो आप जानते हैं 26 गुणा 26 676 होता है और 676 को फिर हम 26 से गुणा कर लेते हैं। 6 छक्का 36, 6 सत्ते 42, 3 45, 4 6 छक्का 36। तो हमने इसको गुणा किया, गुणा करने पे हमारा आंसर आता है 70,304। तो हमने यहाँ पे बराबर 70,304। अब हमें ब्याज ज्ञात करना है, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन। तो मिश्रधन हो जाएगा हमारा 70,304 माइनस 62,500। तो अब आप इसे घटा दीजिए। 4 में से 0 गया 4, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 5 गया 8, यहाँ 9 बचा, 9 में से 2 गया 7 और यहाँ 6 बचा, 6 में से 6 गया 0। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 7,804 रुपये। इसके बाद हम करते हैं अगला प्रश्न। 10,000 पर 1 वर्ष के लिए 8% वार्षिक दर से अर्धवार्षिक रूप से संयोजित करने पर। इसमें भी देखिए बच्चों मूलधन है, मूलधन बराबर 10,000 रुपये, समय बराबर 1 वर्ष और इसको अर्धवर्ष में बदल देते हैं, तो 1 गुणा 2 बराबर 2 अर्धवर्ष। इसी तरह से दर बराबर 8% वार्षिक, तो इसको भी हम अर्धवर्ष में बदलने के लिए 2 से भाग दे देंगे। 8/2% बराबर 4% अर्धवार्षिक।
इसमें भी अब हम मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं, सूत्र लगा लेते हैं। मिश्रधन बराबर मूलधन, मिश्रधन बराबर मूलधन 10,000 गुणा दर, एक धन दर 4/100 की घात 2 बराबर ये हो जाएगा 10,000 गुणा एक धन 4/100 यानी कि 104। लासा लेके सॉल्व किया तो 104/100 की घात 2, और इसे इस तरह से लिख लेंगे 10,000 गुणा 104 गुणा 104/100 गुणा 100। 100 में 2 जीरो कैंसिल, 100 के 2 जीरो कैंसिल, तो हमारे पास बचता है 104 गुणा 104। इसको अब आप गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे ये आ रहा है 10,816। ये मैंने इसे यहाँ गुणा कर लिया है 10,816। तो ये मिश्रधन हुआ। अब हमें ब्याज याद करना है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन माइनस मूलधन बराबर मिश्रधन है हमारे पास 10,816, मूलधन है 10,000 रुपये। तो ये आपका ब्याज आ जाता है, इसको घटा के 816 रुपये। तो कमला ने एक स्कूटर खरीदने के लिए किसी बैंक से 26,400 रुपये 15% अर्धवार्षिक की दर से उधार लिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित होता है। 2 वर्ष और 4 महीने के अंत में उधार चुकता करने के लिए उसे कितनी राशि का भुगतान करना होगा। तो मूलधन 26,400, दर बराबर 15% वार्षिक, समय 2 वर्ष 4 माह, 4 माह को वर्ष में बदल दीजिए। तो एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो 4 में हम 12 का भाग दे देंगे, 4/12 ये आ जाएगा 1/3। तो 2 से ही 1/3 वर्ष। अब हमें 2 वर्ष के अंत में मिश्रधन ज्ञात करना है। तो 2 वर्ष के अंत में पहले मिश्रधन ज्ञात कर लेते हैं। मूलधन गुणा दर, एक धन दर बटा 100 की घात समय। मूलधन है 26,400 गुणा एक धन 15/100। तो अब आप देखिए 26,400 गुणा, इसे अगर हम कैंसिल करते हैं तो 5 से अगर कैंसिल करते हैं तो 5 × 15 और 20 × 100। तो ये हो गया एक धन 3/20 की घात 2। आगे सॉल्व करने पे 26,400 गुणा ये हो जाएगा 23/20 की घात 2, और इसको सॉल्व करेंगे 26,400 गुणा 23 गुणा 23/20 गुणा 20। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 कम 2, 2 3 6, 2 2 4। फिर 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 2 6 12, 2 6 12। तो ये बचता है 66 गुणा 23 गुणा 23। अब आप इसे गुणा कर लीजिए। गुणा करने पे आप देखिए मैंने ये गुणा किया है, गुणा करने पे आंसर आ रहा है 34,914 रुपये, 34,914। तो ये 2 वर्ष में मिश्रण हो गया। अब हमें अगले 1/3 वर्ष का ब्याज भी ज्ञात करना है। तो अगले 1/3 वर्ष का ब्याज, यह हम साधारण ब्याज के सूत्र से हल कर लेंगे। साधारण ब्याज का सूत्र है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो मूलधन क्या हो जाएगा अगले मूलधन 34,914 गुणा दर हो जाएगी 15 और समय हो जाएगा 1/3 गुणा 100। 3 × 15 और इसको गुणा कर लेते हैं। 34,914 गुणा 15, 5/100। 5 से इसको गुणा करने पे यह आ गया है 1,74,570, 1,74,570/100। अब आप जानते हैं कि 100 का भाग देने पर दशमलव यहाँ से 2 अंक पीछे जाता है, तो ये हो जाएगा 1745.70। ये अगले 1/3 वर्ष का ब्याज हो गया। अतः कुल मिश्रधन हो जाएगा, कुल मिश्रधन बराबर 34,914 प्लस 1745.70 बराबर 5 4 9 4 1 5 7 9 16 1
2006 3 36,659 रुपये 70 पैसे उसे भुगतान करने पड़ेंगे।